स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम टेल्स अस अबाउट कि किसी एनिमल की बॉडी के अंदर ब्लड कैसे फ्लो करता है, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व्ड इन द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड सर्कुलेशन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी को प्रोवाइड करना, पूरी बॉडी के एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। सो कॉकरोच का एक खुद का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लाइक वी ह्यूमंस हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, बट कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सिंपल होता है. They have open type of circulatory system. Let's start with the diagram. Cockroach has an open type of circulatory system. कॉकरोच का जो ब्लड होता है, इट इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ. ह्यूमन बींग्स का ब्लड हीमोग्लोबिन कहलाता है एंड कॉकरोच का ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ. Hemolymph is composed of plasma and cells known as hematocytes. Blood vessels are poorly developed and open into hemocoel. अब हीमोसील क्या होता है? कॉकरोच की जो बॉडी कैविटी होती है उसको हीमोसील कहा जाता है. ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील are bathed in hemolymph. Circulatory system consists of tubular heart, blood vessel called as anterior aorta, and a network of ill-defined blood sinuses. कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट इज ऑफ ओपन टाइप. ओके, उसके अंदर प्रॉपर जैसे हमारे अंदर आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, अलग अलग तरह की आर्टरीज होती हैं. कॉकरोच में ऐसा कुछ नहीं होता. उसका जो ब्लड होता है इट इज कॉल्ड एज हीमोलिम्फ. Hemolymph is constituted of plasma and hematocytes. Hematocytes are a type of cells which are present in the blood of cockroach. Like हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स,
प्लेटलेट्स एंड ऑल, हीमोलिम्फ में हेमाटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच की जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर पुअरली डेवलप्ड एंड दे ओपन इनटू हीमोसील। जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे ओपन इनटू हीमोसील। हीमोसील इज द कैविटी, बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच। ऑर्गन्स लोकेटेड इन हीमोसील आर बेस्ड इन हीमोलिम्फ। जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं हीमोसील के अंदर, बॉडी कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर बेस्ड इन हीमोलिम्फ, बिकॉज ब्लड कोई प्रॉपर आर्टरीज या वेन्स में तो फ्लो नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही बॉडी कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है, तो दे आर बेस्ड इन हीमोलिम्फ। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर हार्ट। कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक ट्यूबुलर हार्ट होता है, एक मेन ब्लड वेसल होती है विच इज कॉल्ड एज एंटीरियर एओर्टा, और नेटवर्क होता है इल डिफाइंड ब्लड साइन्यूसिस का। इल डिफाइंड इज दे आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड कि यहाँ से कोई वेन्स आ रही है, यहाँ से कोई आर्टरीज आ रही है, ऐसी ही रैंडमली अरेंज्ड होती हैं ब्लड साइन्यूसिस। 3 types of blood sinuses are there: pericardial, peribisacral and perineural. I'll make the diagram and then it will get clear to you. This is the circulatory system of cockroach. This is ventral diaphragm. And this is the dorsal diaphragm. This is dorsal aorta, or we can call it anterior aorta, which I told you here. This is it. These are the chambers of heart. These pores that you can see here,
दीज आर द ऑस्टिया, जिससे ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है। These arrows show कि किस डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो रहा है। So this is the circulatory system of cockroach. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इट हैज 3 different structures. One is this anterior aorta, one is the tubular heart which is formed by the anterior aorta, and another is these diaphragms, ostias are present here, and there are 3 different blood sinuses. Okay, let me tell you, this is perineural sinuses. This is peribisacral sinuses. And this is pericardial sinuses. So सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है एक एंटीरियर एओर्टा, ट्यूब्यूलर हार्ट and blood sinuses. ब्लड साइनुसेस होती हैं 3, पेरिकार्डियल साइनुसेस, पेरिवाइसेक्रल साइनुसेस and पेरीन्यूरल साइनुसेस। इन तीनों रीजन्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक पेरिकार्डियल, कार्डियल इज फॉर हार्ट, तो इस वाले साइन्यूस में हार्ट प्रेजेंट होता है। पेरीवाइसेक्रल इज फॉर द वाइसेक्रल ऑर्गन्स, तो ये बेसिकली गट रीजन होता है। एंड पेरीन्यूरल इज फॉर नर्व कॉर्ड। So this perineural region lies ventrally, perivisceral is in the middle, and the pericardial sinuses is on the dorsal region. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेंट्रल डायफ्राम और एक डॉर्सल डायफ्राम प्रेजेंट है। पेरिकार्डियल और पेरिवाइसेक्रल साइनुसेस आर डिवाइडेड बाय डॉर्सल डायफ्राम। Dorsal diaphragm, as you can see here, and perivisceral and perineural sinuses are divided by this ventral diaphragm. So both of these are divided by
नाउ व्हाट हैपन्स कि इन तीनों साइन्यूसिस का डिवीजन तो हो गया बाय डॉर्सल एंड वेंट्रल डायफ्राम, बट इनके आर पार ब्लड कैसे फ्लो करता है? तो ये जो डॉर्सल और वेंट्रल डायफ्राम होते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल diaphragm has pores in them to facilitate the blood flow through them. अगर ये ब्लॉक हो गए तो ब्लड फ्लो कैसे करेगा? इट विल जस्ट हैव दिस रीजन एंड दिस रीजन टू फ्लो. तो क्या होता है कि डॉर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम में पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ब्लड पास होता है. ओके ये तो हो गया कॉकरोच का लेटरल व्यू. अब ये देखते हैं कि डॉर्सली कैसा दिखता है कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम. दिस इज द एंटीरियर एओर्टा. जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा था, दिस इज एंटीरियर एओर्टा. ये हैं चेम्बर्स ऑफ हार्ट. As you can see here, these are the chambers of heart from here to here. And यहाँ पे क्या होता है? ये जो ब्लू कलर की जो आपको दिख रही हैं, these are the ailiary muscles. So a cockroach have a large number of ailiary muscles in the floor of pericardial sinuses. ये मैंने आपको दिखाया है कॉकरोच का डॉर्सल रीजन. तो डॉर्सल रीजन में ऑब्वियसली आपको सिर्फ पेरिकार्डियल साइनोसिस ही दिखेंगी, बिकॉज पेरीबाइसेक्रल एंड पेरीन्यूरल साइनोसिस लाई बिलो इट. सो डॉर्सल रीजन में आपको सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा. एंड हेयर यू कैन सी एंटीरियर एओर्टा एज इट इज हेयर एंड द चेम्बर्स ऑफ हार्ट. हार्ट के और इंटीरियर एओर्टा के अराउंड, like here and here, as you can see, blue colored ailiary muscles are present. ailiary muscles क्या करती हैं? उनका काम होता है सर्कुलेशन में हेल्प करना. ओके, लाइक वी हैव स्मूथ मसल्स इन आवर आर्टरीज एंड वेन्स. हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं. वो क्या करती हैं? वो ब्लड के फ्लो, स्मूथ फ्लो होने में हेल्प करती हैं. सो सेम फंक्शन इज ऑफ एलियरी मसल्स. एलियरी मसल्स भी ब्लड के फ्लो को स्मूथ करने में और सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं. ओके, सो नाउ वी विल सी द सर्कुलेशन की ब्लड सर्कुलेट करता कैसे है कॉकरोच के अंदर.
सर्कुलेशन कैसे होता है? राइट, इनिशियली ब्लड पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट है. ओके, फर्स्ट ब्लड इज इन पेरिकार्डियल साइनोसिस. अब पेरिकार्डियल साइनोसिस के ऊपर हार्ट प्रेजेंट है. हार्ट के अंदर ऑस्टियाज हैं, तो ब्लड क्या करेगा, ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में एंटर कर जाएगा. सो पेरिकार्डियल साइनोसिस से ब्लड एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया. एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया. ऑस्टिया में जाने के बाद ऑस्टिया में जो वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. तो वॉल्व्स ऑफ ऑस्टिया क्लोज टू प्रिवेंट बैकफ्लो. जैसा कि हमारे हार्ट के अंदर होता है, आवर हार्ट इज 4 चेम्बर्ड. तो ब्लड जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है तो जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं दैट क्लोजेस, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व. इन द सेम वे जब पेरिकार्डियल साइनोसिस से ब्लड हार्ट के अंदर आ जाता है तो ऑस्टिया में जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो बंद हो जाते हैं सो दैट कि ब्लड वापस ना जाए. ओके, तो फ्रॉम द हार्ट blood flows to anterior aorta. Anterior aorta में आ जाता है ब्लड, यहां से यहां गया, देन इट कम्स टू द anterior aorta. अब क्या होता है, anterior aorta में आने के बाद इट गोज इनटू हेड साइनोसिस. हेड साइनोसिस इज इन द हेड पोर्शन. हेड पोर्शन में आने के बाद ब्लड फ्लोज टू द thorax एंड एब्डोमेन. अब जब ब्लड थोरैक्स और एब्डोमेन में जाता है तो वो उसके डॉर्सल पोर्शन में ही रहता है, बिकॉज जो वेंट्रल पोर्शन है वहां पे इसोफेगस प्रेजेंट होता है. ओके, सो ब्लड रिमेन्स इन द डॉर्सल पोर्शन. सो थोरैक्स एंड एब्डोमेन में जाता है. थोरैक्स एंड एब्डोमेन में जाने के बाद it enters to perineural cyanosis. Perineural cyanosis के बाद through ventral diaphragm it goes to peribisacral cyanosis. पेरीबाइसेक्रल साइनोसिस में एंटर करने के बाद थ्रू द डॉर्सल डायफ्राम it again enters the pericardial cyanosis. So this is how circulation of blood in cockroach takes place. So this is how circulation in cockroach takes place. क्या होता है, ब्लड पहले पेरिकार्डियल साइनोसिस में प्रेजेंट होता है इनिशियली. ओके, ब्लड तो वैसे पूरी कॉकरोच की बॉडी में प्रेजेंट है, बट हम मान लेते हैं कि ब्लड पहले पेरिकार्डियल साइनोसिस में है. तो यहाँ से सर्कुलेशन स्टार्ट होता है. पेरिकार्डियल साइनोसिस में जाने के बाद ब्लड एंटर करता है ऑस्टिया के थ्रू इन द हार्ट. ओके, हार्ट में जाने के बाद ब्लड पेरिकार्डियल साइनोसिस से गया हार्ट में. हार्ट में जाने के बाद ब्लड आता है डॉर्सल एओर्टा में. ओके, डॉर्सल एओर्टा में यानी कि एंटीरियर एओर्टा में आने के बाद ब्लड आ जाता है हेड साइनोसिस में. दिस इज द हेड साइनोस. हेड साइनोसिस में आने के बाद डॉर्सल रीजन में इसोफेगस प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड डॉर्सल रीजन में नहीं जाता, वो थोरैक्स और एब्डोमेन के वेंट्रल रीजन में रहता है. तो वेंट्रल रीजन है ये नीचे वाला पोर्शन. तो दैट मीन्स कि जब ब्लड हेड से थोरैक्स और एब्डोमेन की तरफ जा रहा है तो वो अपने आप ही पेरिन्यूरल साइनोसिस में एंटर हो गया, बिकॉज डॉर्सल पोर्शन में इसोफेगस प्रेजेंट है. सो इट इज नाउ इन पेरिन्यूरल साइनोसिस. अब पेरिन्यूरल साइनोसिस के ऊपर क्या है, वेंट्रल डायफ्राम आ जाता है. वेंट्रल डायफ्राम में पोर्स प्रेजेंट होते हैं. पोर्स के थ्रू ब्लड डाला जाता है पेरीबाइसेक्रल साइनोसिस में
टू वेंट्रल डायफ्राम। पेरीबाइसेक्रल साइनोसिस में जाने के बाद थ्रू द डॉर्सल डायफ्राम ब्लड एंटर कर जाता है पेरिकार्डियल साइनोसिस अगेन। इसके बाद अगेन वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है, पेरिकार्डियल साइनोसिस टू ऑस्टिया, देन टू डॉर्सल or anterior aorta, then to head sinus, then thorax and abdomen, then perineural, peribisacral, then again pericardial. So this is how the circulation of blood takes place in cockroach, and aliary muscles help in the circulation. That's all.